गुरु की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसे कि आपको पता है कि आज 6 फरवरी को डेरा ब्यास में सवाल जवाब हुए। आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आए और हुजूर जी ने ही सवाल जवाब किए। आज हुजूर जी स्टेज पर आए और सबसे पहले उन्होंने संगत पर दृष्टि डाली और उसके बाद शब्द चल रहे थे। किसी ने हुजूर से सवाल किया कि हमें जो ये जन्म मिला है वो किसके लिए मिला है और इसे हम कैसे सफल कर सकते हैं। तो हुजूर जी ने फरमाया कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जन्म मिलन का एक ही मकसद है, हमें अपने उस एक कुल मालिक से मिलना है। कहते जब हमारे पास धन दौलत आ जाती है तो हम हौमे में आ जाते हैं और फिर हम वही काम करने लग जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि दुनिया वाले काम, नकली दुनियावी के काम हमें उस मालिक तक मिलाएंगे। इसलिए मनुष्य का जामा जो है वो बहुत ही उत्तम जामा है जो हमें मालिक से मिलान करने के मिला है। कहते हैं मालिक ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी भक्ति करके उसके साथ जाकर मिल सकें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस दुनिया की मोह माया में फंस कर रह जाते हैं। कहते हैं हमें सिर्फ बातें नहीं करनी, ये बातों का मार्ग नहीं है, करनी का मार्ग है। अगर हम करेंगे तो उस मालिक तक जरूर पहुंचेंगे। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी मैं नशे नहीं छोड़ पाता। तो हुजूर जी कहते कि बेटा बोझ तो फिर हमें ही उठाना है। हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा शरीर ठीक नहीं है, तो उसका बोझ भी तो हमें ही उठाना पड़ेगा। कहते हैं हम नशे करते हैं तो बीमार भी होंगे, इसलिए हमें जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ कर उठाना है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा साथ में है उसे नामदान मिला हुआ है, एक बच्चा दूर रहता है उसे नामदान नहीं मिला, उस पर भी कृपा कीजिए। घर का भी माहौल ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, मार्गदर्शन दीजिए। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा हमें चिंता नहीं करना, हमें सिर्फ अपने फर्ज निभाने हैं। पूरी ईमानदारी से हमें बच्चों की परवरिश करनी है, हमें अपना फर्ज निभाना है, उसके बाद मालिक देखेगा। कहते कहते हम अपने कर्म लेकर आए हैं और हमारी संतान हम अपने कर्म लेकर आई है। आजकल माहौल भी बहुत अलग अलग है, तो हमें बस प्रेम प्यार से रहना है और घर का माहौल खराब नहीं करना। फिर उसी बहन ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी मैं भजन सिमरन करती हूँ तो अंदर घंटियां बजती हैं, क्या ये सही है? तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा हजम करना सीखो। फिर एक बच्चे ने कहा कि हुजूर आपने एक बहुत बहुत ही छोटी उम्र में मुझे नामदान दिया, परमार्थ का रास्ता दिखाया और मैं भजन भक्ति की ओर भी गई और मुझे बहुत कुछ नजर भी आया, लेकिन हर समय वही सब नजर नहीं आता, तो मैं क्या करूं? तो हुजूर जी ने फरमाया कि हमें इतनी सारी परख नहीं करनी, हमें सिर्फ भजन बंदगी करनी है। नामदान लेते वक्त जो हमें सिखाया गया था हमें उस दिशा में चलना है, हमें परखों में नहीं पड़ना। कहते हमें मुर्शीद की खुशी चाहिए, इसीलिए जो मिला है उसे हमें हजम करना है। कहते हमने बहुत कुछ खा लिया, अगर उसे हजम नहीं किया तो क्या होगा, उल्टी ही होगी, बाहर ही निकलेगा। इसलिए हमें जो भी नजर आता है या महसूस होता है हमें उसे अंदर हजम करना है। बाबा जी ने उस लड़के को देखकर बोला कि जूते तो तूने बहुत अच्छे पहन रखे हैं, ग्लासेस भी तूने बहुत अच्छे लगा रखे हैं, बिल्कुल बाबा जी जैसे, तुम बाबा जी को कॉपी करते हो? तो वो लड़का कहता कि हाँ। तो हुजूर जी कहते क्यों? तो कहता कि मैं बाबा जी को कॉपी इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरे आइडियल हैं। तो हुजूर जी कहते बेटा आइडियल अंदर बनाना है, हमें अंदर की तरफ रहना है, अंदर जाना है। हम बाहर की तरफ फॉलो करते हैं, फिर हम होमे में आ जाते हैं कि हम बाबा जी को फॉलो करते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है। फिर एक बहन कहती कि बाबा जी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मेरे 2 बच्चों की जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं क्या करूं? तो हुजूर फरमाते कि बेटा अगर आपको कोई परेशानी है तो आप किसी बड़े से बात शेयर कीजिए, वो आपकी बात समझेंगे, आप उनकी बात सुनिए, लेकिन आपको जो सही लगता है आप वही करिए। और जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो हमें सीखने के लिए आता है, हमारी ज़िंदगी को और आसान बनाने के लिए आता है। फिर हुजूर ने उससे पूछा कि आप भजन सिमरन करते हैं? तो उस महिला ने कहा कि हुजूर जी मन नहीं लगता। तो हुजूर कहते कैसे मन लगेगा, 6-7 घंटे की अगर हम नींद नहीं करेंगे तो भजन सिमरन में मन भी नहीं लगेगा। आप 6-7 घंटे की नींद करिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, बिल्कुल मन लगेगा। ये सब डिसिप्लिन की बात है। हम पूरी रात मोबाइल पे लगे रहेंगे तो कैसे हमारा भजन सिमरन में मन लगेगा? फिर एक लड़का कहता कि हुजूर जब मैं भजन सिमरन करने बैठता हूँ तो मुझे विस्फोटक की आवाज़ सुनाई देती है और मुझे बहुत डर लगता है। तो हुजूर कहते कि बेटा आपने कभी सुना है कि कोई भजन सिमरन के लिए बैठा हो और उसकी मौत आ गई हो? कहते बेटा तकलीफ तो होगी, और अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो थोड़ा उठ जाओ, लेकिन फिर कोशिश करो, जब हम लगातार बैठे रहेंगे भजन सिमरन में तो धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा और ये डर भी हमारे मन से जाने लगेगा। फिर किसी ने कहा कि हुजूर जी जिसके हाथ नहीं होते क्या उसे नामदान मिल सकता है? तो हुजूर जी ने कहा बिल्कुल मिल सकता है, हाथों का नामदान से कोई लेना देना नहीं। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे 2 तोहफे दे दिए।
तो हुजूर जी बोले अच्छा। सारी संगत हंसने लगी। फिर हुजूर जी बोलते वो क्या? तो बहन कहती कि पहले तो आपने मुझे नामदान की पर्ची दे दी और दूसरा आपने सवाल जवाब की पर्ची दे दी। तो हुजूर जी कहते बेटा जिस उत्साह से हमने पर्ची ली है ना, उसी उत्साह से हमें भजन सिमरन भी करना है। हमें इस रास्ते पे डटे रहना है, ये मेहनत का रास्ता है और भागना नहीं है। फिर उसने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी रियल सक्सेस क्या है? तो हुजूर जी कहते मन की शांति। कहते हैं हमारा असली मकसद क्या है? मन की शांति। हम जो भी कर रहे हैं अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं। कहते हैं आज के टाइम पे आप देखिए अमीर जो हैं, पैसे वाले हैं, वो भी बहुत दुखी हैं। हमको लगता है कि पैसा आ जाएगा, ओहदा मिल जाएगा तो बहुत सुख मिल जाएगा, लेकिन असली सुख इन चीज़ों में नहीं है। जो भी चीज़ खत्म हो जाए वो हमें कभी सुख दे ही नहीं सकती। इसीलिए असली सक्सेस हमारे खुद के मन की शांति है। फिर एक भाई ने बोला कि हुजूर जी बहुत मेहरबानी है मालिक की, कुछ दिन पहले मुझे बाबा जी के दर्शन हुए और गुरु नानक देव जी के भी दर्शन हुए। तो हुजूर जी ने नाराज स्वर में कहा कि हमें हजम करना है, कब किसके दर्शन हुए, किस समय, किस तारीख को, ये सब हमें बयान नहीं करना। फिर एक बहन कहती कि हुजूर जी पहले बाबा जी को देख के मुझे रोना आता था, अब नहीं आता। तो हुजूर हंसने लगे। कहते क्यों, अब हंसना आता है? कहती नहीं। तो हुजूर जी कहते कि अभी भी रोना आ रहा है? तो हुजूर जी कहती कि हाँ। तो हुजूर जी फरमाते कि बेटा ये भावना की बात है। किसी को देखकर अगर आपको रोना आता है या कम हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं। हमें इन चीज़ों का एनालिसिस नहीं करना कि आज मुझे रोना क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं कि हम रो रहे हैं तो मालिक के नज़दीक आ गए, या हम कम रो रहे हैं तो मालिक से दूर चले गए। रोने का मालिक से कोई लेना देना नहीं। कहते बाबा जी ने भी समझाया है जो रास्ता, हमें उस रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है। फिर एक भाई ने हुजूर से पूछा कि हुजूर जी मन में मालिक के लिए तड़प बहुत बढ़ रही है, लेकिन नामदान की पर्ची नहीं मिल रही। तो हुजूर ने कहा कोई बात नहीं, नामदान की पर्ची नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजेक्शन हो गया है। कहते अगर आपको पर्ची नहीं मिली तो आपको ये सोचना है कि मालिक आपको तैयार कर रहे हैं ताकि हम उनसे रिश्ता निभा सकें। नामदान लेने के बाद उस रास्ते को निभाना पड़ता है। फिर वो भाई बोला कि हुजूर जी बाबा जी के लिए एक शायरी सुनानी है, और उसने एक बहुत ही प्यारी सी शायरी सुनाई जो मुझे याद नहीं है। तो हुजूर हंसने लगे और कहते कि बाबा जी कोई लड़की है, इतनी अच्छी शायरी सुना रहे हो। तो ये सुनकर पूरी संगत खिलखिला के हंसने लगी और बहुत ही अच्छा माहौल तैयार हो गया। फिर एक लड़का कहता कि हुजूर जी बाबा जी तो दिल में बसते हैं। तो हुजूर जी कहते बाबा जी अगर दिल में बसते हैं तो मैं कहाँ बसता हूँ? तो कहते हैं आप भी वहीं बसते हो पास में। तो हुजूर जी कहते अरे वाह, तुम तो मल्टीटास्किंग हो, दो दो को एक साथ संभाल लोगे। तो फिर सब हंसने लगे। फिर एक लड़की कहती कि हुजूर जी मेरी शादी के बाद माहौल बहुत ख़राब हो गया है, मैं फ्रांस गई थी और डिवोर्स हो गया है मेरा, और मैं इंडिया वापस आ गई हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी माता कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो हुजूर जी समझाते कि बेटा ये बहुत ज़रूरी है, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। फिर एक भाई ने पूछा कि हुजूर जी जो लोग आपकी निजी सेवा करते हैं, क्या वो अपने कर्मों की वजह से होता है या आपकी दया की वजह से होता है? तो हुजूर कहते हैं कि बेटा जो कुछ भी होता है वो सब कर्मों की वजह से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो संगत साथ में सेवा कर रही है उनके लिए परमार्थ का रास्ता आसान होगा। उन्हें भी परमार्थ के लिए उतनी ही मुश्किलें आएंगी, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी किसी और को आएगी। क्योंकि संतों के साथ अगर जिस्मानी रिश्ता जुड़ता है उसका परमार्थ से कोई लेना देना नहीं। कहते कई बार आपने देखा होगा कि कोई सेवक ऐसा है जो एक झलक से ही अपना रास्ता आसानी से बना लेता है, और कई बार ऐसे भी सेवक होते हैं जो रोज बैठते हैं, रोज दर्शन करते हैं, हुजूर के, मालिक के, सबके दर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी कदर नहीं करते। इसीलिए हमें बस हुक्म में रहना है, हमें उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। जिस्मानी रिश्ते के साथ भजन सिमरन का कोई फर्क नहीं है। कहते चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। फिर किसी ने हुजूर से पूछा कि जो नाम नहीं मिला तो क्या करना चाहिए? तो हुजूर जी ने कहा कि अपनी नींव बनाओ, अच्छे इंसान बनो। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी अगर गैर सत्संग के घर में शादी हो जाए तो क्या हमें उन्हें सत्संग में लाना चाहिए या नहीं? तो हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा हमें घर का माहौल अच्छा रखना है, व्यवहार अच्छा रखना है। परमार्थ के रास्ते में कभी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। हम माहौल अच्छा बनाएंगे, वो लोग अपने आप समझेंगे कि ये रास्ता सही है, तो अपने आप वो परमार्थ के रास्ते पे चले आएंगे। हमें किसी को भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपनी कोशिशें करनी है, अपना व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा रखना है। तो संगत जी अगर आपको सवाल जवाब पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा।
राधा स्वामी जी।